नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। अभी कल यानी कि 22 दिसंबर को एक बहुत ही शानदार एक इवेंट हुआ जयपुर में। उसके लिए मैं सूरतगढ़ से चला के लगभग 450 किलोमीटर जयपुर गया। वहाँ पर वो पूरा इवेंट देखा, समझा, लोगों से मिला और एक शानदार जो विचार है वो मैं लेकर आया हूँ। और ये विचार है माइंड केयर चेंज मेकर काउंसलर का। और ये माइंड केयर चेंज मेकर काउंसलर क्या है, ये क्यों हमारे समाज के लिए जरूरी है, हमारा हॉस्पिटल इस चेंज मेकर काउंसलर को बनाकर क्या काम करने जा रहा है और हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। हम इन सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान आपका मैं लेकर जाना चाहता हूं। मेरे पास में जो लड़की बैठी है, ये हमारा यूँ माना कि पहला माइंड केयर चेंज मेकर काउंसलर है। ये अगर ये काम नहीं करना चाहे, तो जो काम अभी मैं इसको बता रहा हूँ, वो सारे काम जो माइंड केयर चेंज मेकर काउंसलर है, वो ले लेगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि हमारे देश का जो समाज है, इसको हम बहुत ही बेहतर समाज बनाएँ। हम उन सब शहीदों, महापुरुषों के सपनों का समाज बनाएँ, जिन्होंने आज से लगभग 75 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे लिए वो सपने देखे थे, वैसा समाज हम बनाएँ। वो कैसा समाज था? उस समाज के अंदर कुछ ये मुख्य तौर पर बातें होनी चाहिए थी। क्या-क्या बातें होनी चाहिए थी? सबसे पहले इस बात की आज़ादी कि आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो। जो लोग गरीबी के तले अपना हौसला खो चुके हैं, जो लोग ये समझने लग गए हैं कि भी हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही खराब है, हम तो इस वजह से बहुत ही खराब इंसान हैं, हमारी परिस्थितियां बदल नहीं सकती, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो किसी अन्य कारणों की वजह से कि साहब सरकार ही बहुत ही खराब है, हमारे तो बच्चे बहुत ज्यादा खराब हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, या फिर ऐसे लोग कि हमारी जो जाति है वो छोटी है, हम तो दलित हैं, हम हम जिस एरिया के अंदर रहते हैं वहां पर उन विशेष जातियों का ही काम चलता है, उन विशेष जातियों का दबदबा है। किसी भी कारण से जो लोग अपना हौसला खो चुके हैं, हार चुके हैं, वो उन गुलामों की तरह हैं। दोस्तों, हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने एक आजादी का सपना चुना था। हम ये जो स्वतंत्रता है, आपके विचारों की जो स्वतंत्रता है, वो आप तक देना चाहते हैं। इसके लिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे देश के अंदर हर एक प्रकार के जो लोग हैं, हर एक धर्म के जो लोग हैं, हर एक जाति के जो लोग हैं, सबको खुलकर हमारा सहयोग मिले, हम सबकी सेवा कर पाएँ। ऐसी समानता हम बिल्ड करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हर प्रकार के लोगों के अंदर भाईचारा हो, उनके अंदर बहुत ही एक अच्छा उनका संबंध हो कि हम सब मिलकर लड़ेंगे उन सब विषयों से जो विषय हमारे देश के समाज को खराब कर रहे हैं। साथियों, ऐसे कौन से विषय है जो हमारे देश को खराब कर रहे हैं और जिनसे हमें एकजुट होना है, और हमारा माइंड केयर चेंज मेकर जो प्रोग्राम है वो क्या है? हमारा माइंड केयर चेंज मेकर प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो काउंसलर है वो लगभग 100 परिवारों से संपर्क करेंगे। हमारे आसपास के जो 100 परिवार है वो इनका लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले इनका छोटा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है उनका 20 परिवार का लक्ष्य। मेरे साथ में मेरी जो पूरी टीम है वो बैठी है। तो 20 परिवारों का जो लक्ष्य है कि हम 20 परिवारों से एक बार जुड़ेंगे। 3 मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों की शिक्षा, और उसमें भी क्वालिटी शिक्षा। दूसरा जो मुद्दा है उसके अंदर रहेगा स्वास्थ्य, जिसमें उनका शारीरिक स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति। और तीसरी जो बात रहेगी वो रहेगा उनका रोजगार। और इसके लिए हमारे
जो काउंसलर है वो उनसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे काउंसलर को हर महीने हम 6,000 रुपए की सहायता देंगे कि भाई उनकी सहायता होगी जिसमें ये यानी कि लड़की है और ये अपनी पढ़ाई में या फिर किसी भी प्रकार से ये उसका उपयोग करे। और इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले शिक्षा जो है उसमें क्वालिटी शिक्षा, कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे की मार्क्स अच्छे आए। इसके लिए यूं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन, उसके अगर 70% से कम नंबर आ रहे हैं, है ना, तो उसको पता करना है क्यों कम नंबर आ रहे हैं। उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है या फिर उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, वो टॉपिक छूट गया, पीछे चला गया वो। इसके लिए हमारा जो डिजिटल चौपाल है वो भी मदद करेगा, लेकिन आपको कारण पता करना। इतना ही नहीं, इसके बाद में हम आपको जो वर्चुअल हमने जो वीडियो के माध्यम से पूरा छठी क्लास से लगाकर 12वीं क्लास, भले वो साइंस की हो, भले वो मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, अगर उसको अगर कोई तैयारी करनी है आईआईटी की, अगर उसको तैयारी करना है या फिर उसको अगर प्री मेडिकल जो एग्जाम है नीट की अगर उसको तैयारी करना है, तो सारे का डिजिटल जो कोर्स है, डिजिटल जो हमने जो कोर्स उपलब्ध करवाया है, उस कोर्स के माध्यम से उनकी हेल्प करनी है। जो चैप्टर उनका कमजोर है उनको बोलो ये चैप्टर आप यहाँ से पढ़ो, और वहां पर जो उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, वो टॉप क्लास पढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो जयपुर जैसे, दिल्ली जैसे, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 बच्चों के ऊपर 1 टीचर होता है। 1 टीचर होता है 6 बच्चों का, ये उनका टारगेट रहता है। हो सकता है 6 की जगह 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन इतना टारगेट हो। वैसी पढ़ाई हमारे गाँवों के बच्चों को, हमारे शहरों के बच्चों को हम करवाना प्रारंभ करें। दूसरी बात स्वास्थ्य से संबंधित, कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो, वो परिवार इनसे संपर्क करेगा। नशा मुक्ति के लिए हम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे कि मैं राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे राजस्थान के अंदर जितने भी जो हमारे हमसे जुड़े हुए जो मनोचिकित्सक हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, वो हर मंगलवार को हमने एक दिन फिक्स किया है नशा मुक्ति से संबंधित, तो आप वहां पर जाएं। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जिन जिनके अंदर निःशुल्क जो है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी वहां पर। उनका जो परामर्श निःशुल्क रहेगा, काउंसलिंग उनकी निःशुल्क रहेगी, जांचें उनकी निःशुल्क रहेगी। तो ऐसी सुविधाएं आप उनसे ले सकते हैं। और इसके अलावा अंतिम जो बात है, और वो रहता है रोजगार, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हम उन सब परिवारों को सपोर्ट करेंगे जो परिवार 5,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अगर आप 5,000 से कम कमा रहे हैं, तो हम हमारा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ एक जो संस्थान है, हम उसको एक्टिवेट करेंगे पूरे राजस्थान में। जहां-जहां भी ये चेंज मेकर बनेंगे वहां-वहां, और वहां पर उनकी एक ट्रेनिंग रहेगी। और अभी हमने एक काम स्टार्ट किया है, एक काम का हमने विचार किया है, और वो है एलईडी लाइट बल्ब बनाना। एलईडी लाइट बल्ब बनाने की ट्रेनिंग आप लीजिए, उसके बाद में अलग-अलग प्रकार की जो लाइट्स का जो रहता है वो बनाओ, और मिनिमम 20 बल्ब आपको बनाने हैं एक दिन में। लगभग जो महीने में लगभग 600 बल्ब हो जाते हैं। और उसके बाद में हम आपको 5,000 रुपए की मिनिमम ये गारंटी दे देंगे कि आप ये लीजिए। लेकिन आप इस काम को और बढ़ाते हो, अपने परिवार को जोड़ते हो, किसी और को सिखाते हो, और ये काम बढ़ता है, तो फिर उसके बाद में ये पेमेंट भी और ऊपर जाएगा। ये सारे जो बल्ब है वो हमारे संस्थान पे आएंगे, पास में जो हमने संस्थान दिया, और वहां से फिर होलसेल में पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ऐसा एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। एक बार प्रथम फेज में उन सब परिवारों को मदद की जाएगी जो 5,000 रुपए से कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। और उसके लिए पूरी ट्रेनिंग, उनसे बातचीत करना, उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारा माइंड केयर चेंज मेकर जो काउंसलर है वो करेगा। और इतना सब कुछ हो जाने पर मुझे ये उम्मीद है कि जो विचार करके हमने ये जो शुरुआत की है माइंड केयर चेंज मेकर काउंसलर की, वो शुरुआत आगे भी जाएगी। और इस शुरुआत के साथ में, इस मुहिम के साथ में हमसे जो भी संस्थाएं जुड़ना चाहते हैं, और जो भी पॉलिटिकल लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हमसे जुड़ना चाहती हैं, और सारी संस्थाएं, और इस विचार को पैदा करने वाली जो संगठन है, असीम नाम से जो संगठन है, अम्बेडकर सोशल इक्विटी और एम्पावरमेंट मिशन,
जिसका मैं भी मेंबर हूँ, मैं उसकी जो टीम है, उसकी जो कोर टीम है, उसमें भी मैं शामिल हूँ। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत एक शानदार इवेंट भी करवाया जिसमें लगभग 400 प्लस जो लोग हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स लोग थे मेजॉरिटी में, तो वो भी सारे शामिल हुए। सबको सैल्यूट। और मैं चाहता हूँ हमारी टीम से भी कि आपको ये जो प्रोजेक्ट हम प्रारंभ करना चाहते हैं, वो कैसे लगा? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? क्या ये संभव है या नहीं है? ये अपना काम ही यही है ना? और काउंसलिंग के माध्यम से संभव है। जो लोग भी अपने आप को ये समझ रहे हैं कि भी मैं कमज़ोर हूँ, उन लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। उसमें मैंने टारगेट दिए 20 परिवारों को आपको संपर्क करना है एक साथ। हम 5 बार में क्या है कि 100 परिवार तक पहुँच जाएँगे। 20 परिवारों को हम यहाँ पर बुलाएँगे। उनको फिर बुलाने के बाद में हमारा जो सेमिनार हॉल है उसके अंदर उनको काउंसलिंग करेंगे। 20 परिवारों को किस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसका करेंगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर ये पॉसिबल हो जाए, तो अगला जो है, उम्मीद करता हूँ कि मैं नए साल पर, है ना? आज से लगभग 7-8 1 हफ्ते बाद में ब्रेन केयर चेंज मेकर काउंसलर बनाएँगे और वो जो ब्रेन केयर चेंज मेकर काउंसलर है, वो बीकानेर में रहेगा। डॉक्टर कन्हैया जी उसको क्या सपोर्ट करेंगे। जितना फंड मैंने बताया कि अपने 6,000 रुपए का जो फंड है, वो इस पे अपने को हर महीने लगाना है। तो उतना क्या है कि डॉक्टर कन्हैया जी बीकानेर से अपने उनको लगाएँगे। अगर ये संभव रहा, यानी कि 1 हफ्ते बाद में एक और काउंसलर बना, हमारा टारगेट है 100 परिवार यहाँ पर, 100 परिवार वहाँ पे। उसके बाद में लगभग 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने, हो सकता है 1.5 महीने, हो सकता है 2.5 महीने, 3 महीने, लेकिन लगभग 2 महीने बाद डॉक्टर के वर्मा जी, जो कि जयपुर में है अभी, और वो वहां पर 1,000 परिवारों को सपोर्ट करने के लिए, जो शुरुआती जो उनका टारगेट है, उसके साथ में फिर वहां पर जो जयपुर चेंज मेकर काउंसलर है, वहां पर हम बनाएंगे। तो ये मेरा एक प्लान है, ये मेरा एक विचार है और इसको पॉसिबल आप सब लोगों को करना है। आपको कैसे लगा? आपको कैसे लगा? या ये हो सकता है? बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेशन हो सकता है? भी उनको ज़रूरी है, उनको फ़ोन किया, हाँ जी, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? होगा ना? हाँ जी, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? पढ़ाई में कहाँ पर नंबर कम आए? किस तरह से? क्यों आए? आप उनको वो चीज़ उनको प्रोग्राम आपके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन है, ये चैप्टर उसको पढ़ाओ, ये चैप्टर उसके कमज़ोर हैं। क्वालिटी एजुकेशन देना, ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर आपको मुख्य तौर पर ध्यान सबसे ज़्यादा अपने को ये भी देना है कि लोगों को स्वतंत्र करो। वो मानसिक तौर पर जो लोग गुलाम हैं, उन लोगों को स्वतंत्र करो कि आप मजबूती से लड़ सकते हो, आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो सकती है। हो सकता है। इसके साथ में ये है कि भी उन लोगों के अंदर ये रखो कि हम सबके हैं, समानता। और इसके साथ में भाईचारा, भाईचारा को बढ़ाओ। आजकल हर प्रकार के वजह से लोग एक-दूसरे को लड़ाने पे लगे। मैं अच्छा हूँ, वो खराब है, इसके अंदर ये कमी है। अगर आप कमियाँ देखने लगोगे, बस 1 मिनट, बस आप फ्री हो गए, ठीक है ना? 1 मिनट में और अगर आप कमियाँ देखने लगोगे, तो आप हीरे के अंदर भी कमी देखोगे। किसी को हीरे के अंदर कमी देखेगी। लोग मुझ में कमियाँ इस बात के लिए देखते हैं कि ये नशा नहीं करता। कहते हैं यार ये बंदा ठीक है, लेकिन ये नशा नहीं करता, ये हमारे फिट नहीं बैठता। हम जहाँ कभी कोई प्रोग्राम बनाना होता है, माहौल बनाना होता है, तो हमें इससे छुप-छुपा के बनाना होता है, इसको बताना नहीं होता। इसको बताना होता है यार उधर जा रहे हैं, फिर जाएँगे उधर। कमियाँ मुझ में ये चीज़ बात की देख रहे हैं कि यार ये नशा नहीं करता। तो लोगों के अंदर कमियाँ हर जगह है, ठीक है ना? वो देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि आप किस पर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हमारी पूरी टीम से ये उम्मीद करते हैं कि हम इसको सफल बनाएँगे। जिस दिन हमारे पास में 20 का आंकड़ा आ जाए, उस दिन हमें फिर से अपडेट देना है। जिस दिन हमारे पास में 51 का आंकड़ा आ जाए, 50 क्रॉस कर जाएँ, उस दिन हमें अपडेट देना है और जिस दिन हम 100 क्रॉस कर जाएँ, उस दिन अपने को अपडेट देना है ना? कितने बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और परिवार के साथ में सबकी फ़ोटो आनी चाहिए। ये अपना प्रोग्राम है। मैं हमेशा अंतिम बात बोल देता हूँ कि भई मेरी कोशिश रहती है, एवरेज स्पीड अगर 50 की हो, तो अपने को 200 चलना है। क्या कोशिश रहती है कि नहीं चलती? आप लोग बताओ? बढ़िया सर, रहती है। और इस कोशिश के अंदर इनको क्यों दिखाया है? क्योंकि पूरा प्रेशर इन पर पड़ता है। भैया गियर मैंने लगा दिया, ठीक है ना? एक्सेलरेटर मैंने लगा दिया, अब इंजन इनको चलाना है।
तो इंजन इनको चलाना है, इसके लिए इनको डांट फटकार होती है, इनको बहुत सारी चीजों में खींचा जाता है, इनको पढ़ाई करवानी होती है, बहुत सारी चीजों में होता है कि नहीं होता बता, है ना? कितने की डांट पड़ती है, ज्यादा तो नहीं डांटते, ठीक है। लेकिन यूं है कि भाई देखो 200 की स्पीड में चलाना है। बाकी जो असीम संगठन है जिसने इनका उद्भव किया है, वो 1 महीने के अंदर 3000 रुपए का सपोर्ट करते हैं, अपने 6000 का किया है डबल। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे कर रहे हैं, अपने क्वालिटी एजुकेशन में। बच्चों के नंबर 70% से कम आ गए तो हम जिम्मेदार हैं। बच्चों के नंबर अगर 70% से कम आ गए तो हम जिम्मेदार हैं, जो परिवार हमसे जुड़ेगा, है ना? इसके अलावा वो सिर्फ एजुकेशन तक का है भाई, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहे हैं। हम हमारा इंजन हमारे हाथ में है, और हमने इसके साथ में क्या-क्या चीज़ जोड़ा है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने इसके साथ में जो चीज़ जोड़ा है, वो है रोज़गार। कि वो परिवार जो कि रोज़गार जिनको आवश्यकता है वो, हमने इसके साथ नशा मुक्ति जोड़ा है। हमने इसके साथ में स्वास्थ्य जोड़ा है, महिलाओं का विशेष तौर पे स्वास्थ्य, तो जिनका आयरन कम हो। थैंक यू, आप सभी ने ये पूरी वीडियो देखी। मैं इससे ज़्यादा और वक़्त नहीं दे पाऊँगा, और हमारी जो पूरी टीम है उसकी तरफ से पूरा एक हौसला सब हाथ हिलाकर ये बोलिए कि भई अपने इसको संभव करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। ओके, भारत माता की जय। जय।